ट्रांजैक्शंस करनी है, डे टू डे की ट्रांजैक्शंस करनी है, वो आपकी क्रिप्टो के थ्रू होने लग जाएँ। देखो, मेरे को लगता नहीं है कि ये प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट हो पाएगा। बट आई अ, हैव हर्ड इन एन आर्टिकल कि इथेरियम जो है इट्स बीइंग यूज्ड बाय मेनी ऑफ द कंपनीज इन यूएस टू मेक ट्रांजैक्शंस। इज इट ट्रू? Ethereum's blockchain is used by many of the companies, but for example, let's say हम एक नॉर्मल एक वेंडर की बात करते हैं। अगर आप लीगल टेंडर, अगर क्रिप्टो करेंसीज बनती है, लीगल टेंडर होने का मतलब ये है, हम लास्ट पॉडकास्ट में भी डिस्कस किया था कि उसके बाद अगर मैं किसी को उसमें पे करता हूँ, दे कैन नॉट डिनाई टू रिसीव अभी मनी। कहीं भी क्रिप्टो किसी भी कंट्री एल में लीगल साल्वाडोर, टेंडर है। एल साल्वाडोर साउथ अमेरिकन कंट्री है, सिर्फ उसी में लीगल टेंडर है। है है तो ये फिर उतार चढ़ाव को कैसे वो लोग तो गेज करते हैं? क्योंकि वो बहुत छोटी कंट्री है, उसमें कोई भी पेमेंट इतने बड़े स्केल पर होगी ही नहीं कि उनको इससे अच्छा। फर्क पड़े। अब कोई छोटा वेंडर है जिसको मैंने $10 का बिटकॉइन भेज दिया, अब पहली तो उसमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट थोड़ी सी हैवी है, क्योंकि $10 में भी उतनी है, वो 100 में भी उतनी है, वो 1000 में भी उतनी है, तो $10 के हिसाब से वो हैवी रहेगी। चलो वो भी किसी तरह मान के चलते हैं कि फ्यूचर में जाके कम हो गई। $10 तो कोई मेरे से ले लेगा, क्योंकि बिटकॉइन थोड़ा बहुत भी मूवमेंट देगा, उसको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बट अगर मैं वहीं कोई गाड़ी खरीद रहा हूँ जिसकी वैल्यू $50,000 है, $1,00,000 है, तो मैं वो जब खरीदूंगा, मैंने एक बिटकॉइन दिया $1,00,000 का और बिटकॉइन उसी दिन $10,000 नीचे गिर गया, तो वो उस कंपनी को तो बड़ा नुकसान हो जाएगा ना। तो मेरे को लगता है कि इस बड़े स्केल पर कभी भी क्रिप्टो करेंसीज जो हैं वो एक लीगल टेंडर बन तो जाएंगी, बट अडॉप्ट नहीं हो पाएंगी।